नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों देखिए, आज हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 179 और क्लास हमारी फर्स्ट है और ये डेट है आज हमारी 26 फरवरी। तो चलिए, जो आज की बच्चों हमारी वर्कशीट है वो है एस्टिमेट्स एंड मेजर्स शॉर्ट्स लेंथ्स यूजिंग नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स लाइक हैंड स्पेन। ये जो नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स हैं, अमानक इकाइयाँ जैसे कि बालिस्ट, हैंड स्पेन, उससे हम मापन करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो बालिस्त का मतलब होता है बच्चों, हमारी छोटी उंगली से लेकर हमारे अंगूठे तक की जो लंबाई होती है उसे कहते हैं हम एक बालिस्त। तो इससे हम सभी चीज़ों को माप सकते हैं। आपने भी अक्सर अपने घर में, आसपास, पड़ोस में या फिर किसी दुकान पर किसी भी व्यक्ति को कई बार देखा होगा कि इस तरह से हाथ से हम कई चीज़ों को मापते हैं। जैसा कि देखो, हमने इस पेंसिल को मापा तो हमें पता चला कि ये पेंसिल 2 बालिस्त की है। ये पेंसिल 2 बालिस्त से लंबी है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने अपने हाथ के नाप के टुकड़े से कुछ चीज़ों की लंबाई का अंदाज़ा लगाया था। आज हम अपने हाथ की सहायता से नापना सीखेंगे। सोनू आज अपने घर की चीज़ों को नापकर यह पता लगाना चाहता है कि किस वस्तु की लंबाई कितने बालिस्त है। एक बच्चा है सोनू, वो अपने घर की सभी चीज़ों को अपनी बालिस्त से नापना चाहता है और पता लगाना चाहता है कि कौन सी चीज़ कितने बालिस्त की है। सोनू ने पेंसिल की लंबाई नापने के लिए दिए गए चित्र की तरह अपने हाथ से नापना शुरू किया। एक बालिस्त नापने पर उसने पेंसिल से निशान लगाया और दोबारा निशान वाली जगह से नापा और फिर इसी तरह वह पेंसिल की लंबाई नापने लगा। तो चलिए, तालिका में दी गई चीज़ों को अपने बालिस्त से नापकर लिखिए। नापने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको, और यहाँ पर आपको बताना है कि कितने बालिस्त की है। तो देखिए, यहाँ पर है एक बेलन और इसे हमने मापा है। तो आप देख पा रहे हैं ये कितने बालिस्त का है। यह है 3 बालिस्त का। यह बेलन 3 बालिस्त से थोड़ा सा लंबा है। तो हमने यहाँ लिखा यह बेलन 3 बालिस्त से थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद हम देखेंगे चम्मच। तो हमें क्या करना है, आप एक काम करिए, आप अपने घर में एक चम्मच लीजिए, घर में होंगे आपके पास चम्मच होगी, वो लीजिए और चम्मच को बताइए कि वो कितने बालिस्त की है। अगर वो 2 बालिस्त है या 2 बालिस्त से ज़्यादा है या कम है तो आप लिखेंगे 2 बालिस्त से लंबी या फिर 2 बालिस्त से कम लंबी। तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स में आपको पेंसिल बॉक्स मापना है और फिर बताना है कि यह 2 बालिस्त है, 3 बालिस्त है या उससे कम है, उससे लंबी है, वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आप अपनी चटाई को या चादर को मापेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह कितने बालिस्त की है या कितने बालिस्त से कम या अधिक लंबी है। फिर आपको अपने टूथब्रश को मापना है। इसी तरह से बच्चों, ये जो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, अभिभावक नहीं, इस यहाँ पर देखिए, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए जो आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक है उसमें पेज नंबर है 101 और 102, उस पर भी आपको इसी तरह के कुछ चित्र मिलेंगे, जैसा कि मेज़, आपकी बुक किताब मिलेगी और मेज़ मिलेगी। 1-2 और चित्र मिलेंगे, वो भी आपको नापने हैं अपने घर में कि एक मेज़ है जो आपके घर में टेबल है, उसे आप बताएंगे कि वो आपके कितने हैंड स्पेन पर आती है, कितनी बालिस्त पर है, और आपकी बुक है जो कॉपी है वो कितने बालिस्त की है। इस तरह से आपको मापना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि बालिस्त के अलावा हम बाजू और कदमों से भी लंबाई नाप सकते हैं। इनके अलावा हम और किन किन चीज़ों के द्वारा हम लंबाई नाप सकते हैं, उनकी सूची बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। तो बच्चों, मैंने जैसा कि क्लास में भी बताया था आपको कि हम अपने कदमों से और जो हमारी बाजू होती है उससे भी लंबाई को माप सकते हैं।
आप अपने माता पिता से चर्चा करना कि हम कदमों से और बाजू से किस किस लंबाई को मापते हैं और माप सकते हैं, किस किस लंबाई को, किस चीज़ को, कपड़े को, किसी दूरी को हम किस तरह से कदमों से और लंबाई से माप सकते हैं। इस पर आप चर्चा करेंगे। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें।